जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठा हो तो कैसा फल देता है। साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि मंगल के साथ बाकी के ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये ग्रह जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर मंगल के साथ युति प्रत्युति करते हो तो कैसा फल मिलता है। आइए जानते हैं। आप सबको समझाने के लिए मैंने काल पुरुष की कुंडली बनाई है और इसे हम कहते हैं पहला भाव, यह है दूसरा भाव, यह है तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां भाव, आठवां, नौवां, 10वां भाव और यह है 11वां, 12वां भाव। जन्म कुंडली के 10वें भाव को हम कर्म भाव कहते हैं। इस भाव से देखा जाता है कि व्यक्ति नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा या कोई प्रोफेशन में जाएगा। ये सारी बातें हम 10वें भाव से देखते हैं। साथ ही साथ 10वें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को समाज के अंदर कितना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, यश, जश, कीर्ति प्राप्त होगी, वो भी 10वें भाव से देखा जाता है। और हमारी समाज के प्रति ड्यूटी क्या है, फर्ज क्या है, कर्तव्य क्या है, वो भी हम 10वें भाव से देखते हैं। अभी आते हैं मंगल। तो मंगल है वीरता, शूरवीरता का कारक। मंगल है रक्षा, सुरक्षा का कारक। मंगल है अस्त्र, शस्त्र का कारक। अभी हम जानेंगे कि जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो तो कैसा फल मिलता है। बहुत अच्छा फल मिलता है। क्यों? क्योंकि मंगल 10वें भाव के अंदर दिग्बली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं, उतने ही लीडर, आगेवान होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम का नॉलेज बहुत अच्छा होता है। इनके पास मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। इन्हें कंपनी के अंदर मैनेजर बना दिया जाए तो अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि मंगल साहस और सुरक्षा का कारक है, तो ऐसे व्यक्तियों को रक्षा, सुरक्षा क्षेत्र में, साहसिक क्षेत्र में जाने से बड़ा लाभ होता है। जैसे कि पुलिस, आर्मी, नेवी, मिलिट्री, बीएसएफ, सीआरपीएफ, अग्निशामक, ऐसे सब साहसिक क्षेत्र में जाने से इन्हें बड़ा लाभ होता है। मंगल खेल कूद का भी कारक है, यानी कि स्पोर्ट्स का कारक है। अगर कोई भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो वो लोग एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, बेसबॉल है, चेस चैंपियन है, ये लोग आसानी से बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मंगल शुभ स्थिति में बलवान हो तो ऐसे व्यक्तियों को जमीन जायदाद से लगते कोई भी काम करे तो बड़ा लाभ होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, इलेक्ट्रिक के साधन का काम है, अग्नि से बनने वाली चीजों का काम है, मोबाइल से लगते कोई काम है, तो ये सब कामों में उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। अभी हम जानेंगे कि कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मंगल के साथ सूर्य अंशात्मक युति करके बैठा हो या फिर सूर्य अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल ग्रह को देखता हो तो कैसा फल मिलेगा। तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे राजनीतिज्ञ बन सकते हैं और अपने जीवन काल में कुछ ऐसे ठोस निर्णय लेते हैं जिसके वजह से देश का भविष्य उज्जवल होता है। ये लोग अपना काम पूरी ईमानदारी, वफादारी, नीति से और निष्ठा से करने वाले लोग होते हैं। ये लोग अगर अच्छे पॉलिटिशियन बने तो ये लोग निश्चित तौर पे उन्नति, प्रगति, विकास के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे देश का उद्धार होता है। ऐसे व्यक्ति बड़े इंडस्ट्रियल बन सकते हैं और बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं, मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं
और ऐसे काम करते हैं कि लोग उनको मरने के बाद भी उन्हें याद करते हैं। अभी हम आते हैं चंद्र ग्रह के ऊपर। कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के 10वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो और उसके साथ चंद्र ग्रह अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर चंद्र अपनी 7वीं दृष्टि से मंगल ग्रह को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बिजनेसमैन बनते हैं या फिर कोई प्रोफेशनल क्षेत्र में जाते हैं, और जैसे कि सीए है, डॉक्टर है, वकील है, ऐसे सब प्रोफेशन में जाते हैं और अपनी कड़ी मेहनत से, अपनी काबिलियत से, अपने दमखम पर शून्य में से सर्जन करने वाले लोग होते हैं, जीरो में से हीरो बनने वाले लोग होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अपनी काबिलियत से धनवान, यशवान, कीर्तिवान बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों को केमिकल का बिजनेस, मेडिकल की दुकान, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक का सामान, अग्नि से बनने वाली चीजें, इलेक्ट्रिक के साधन जैसे कि इस्त्री, ओवन, गीजर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी जैसा कोई भी व्यापार करे तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक सर्जन, डॉक्टर भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एडमिनिस्ट्रेशन से लगता कोई भी काम करे, मैनेजर से लगता कोई भी काम करे, सेल्समैन से लगता कोई भी काम करे, तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आते हैं, तीसरा आता है बुध ग्रह। अगर कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव में बैठा हो और उसके साथ बुध ग्रह अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर मंगल हो और उसके ऊपर बुध की 7वीं दृष्टि पड़ती हो, तो कैसा फल मिलेगा? तो सुनिए, ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, एक अच्छे लेक्चरर बन सकते हैं। ये लोग एक अच्छे गाइड भी बन सकते हैं, टूर मैनेजर बन सकते हैं, कोई भी प्रकार का गिटार वादक, फिर पियानो वादक, बेंजो वादक भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति गणित तज्ञ हो सकते हैं और इन लोगों को वैदिक गणित, फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर जैसे कोई भी प्रकार के इंजीनियर ये लोग आसानी से बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करें तो एक अच्छे अकाउंटेंट बन सकते हैं, एक अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं। डेटा एनालिसिस करना, ग्राफिक का काम करना, डिजाइन का काम करना, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब कामों में उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए भी काम कर सकते हैं, डिफेंस के अंदर भी जाए तो ये लोग नामना कमाते हैं। अभी आते हैं गुरु ग्रह। कोई व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव के अंदर मंगल बैठा हो और उसके साथ गुरु ग्रह अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर 10वें भाव के अंदर मंगल हो और उसके ऊपर गुरु की 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि पड़ती हो, तो कैसा फल मिलेगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मंगल और गुरु की युति होती है तो औदार्य योग बनता है। ये एक बहुत बड़ा राजयोग है। ऐसे व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन बनते हैं। खास करके ऐसे लोगों को अनाज, किराना, ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, फिर फ्रूट की दुकान, ऐसे सब कोई भी काम करे तो उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक प्रखर ज्योतिषी बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं, कथाकार, प्रवचनकार, धर्मगुरु बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। गुरु पूजा पाठ से कनेक्टेड काम करता है। अगर 10वें भाव के अंदर मंगल गुरु की अंशात्मक युति होती हो तो ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ की सामग्री की दुकान, कैटरिंग का बिजनेस, इवेंट मैनेजमेंट, ये सब कामों में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और अगर ये लोग नौकरी करें तो नौकरी के अंदर उच्च पदाधिकारी बनते हैं। ये लोग धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं, गायों की रक्षा के लिए बहुत कुछ करते हैं। ये लोग चाहे तो गौशाला भी खुलवा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति समूह विवाह का बड़ा सा फंक्शन करने में भी सक्षम होते हैं। अभी हम आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव में बैठा हो और उसके ऊपर शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ती हो, या फिर
दसम भाव के अंदर मंगल शुक्र की अंशात्मक युति होती हो तो कैसा फल मिलेगा? तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति कला क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है, जैसे कि गीत, संगीत, नृत्य, वाजिंत्र वादक, जैसे कि तबला वादक, गिटार वादक, पियानो वादक, हारमोनियम वादक, वीणा वादक, मुरली वादक, जैसे कोई भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाने का काम करे तो भी उन्हें बड़ी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो टीवी सीरियल के अंदर एक्टर बन सकते हैं, फिल्म सिटी में एक्टर बन सकते हैं, या फिर ये लोग मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, कोरियोग्राफर बन सकते हैं। जिसकी भी कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मंगल शुक्र की अंशात्मक युति हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और वो दूसरों की तंदुरुस्ती को अच्छा बनाने के लिए भी व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि जिम खाना खोलना, उसके बाद योगा क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक, उसके बाद सोना बाथ, स्विमिंग जैसे क्लासेस खोल सकते हैं तो भी उन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। ये लोग चाहे तो सोना चांदी का व्यापार करें तो भी इन्हें लाभ होता है। ये लोग इवेंट मैनेजमेंट का काम करें, इंटीरियर डेकोरेशन का काम करें, फोटोग्राफी का काम करें, रत्न शास्त्री बने, वास्तु शास्त्री बने तो भी वो लोग ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। अभी आते हैं शनि ग्रह के ऊपर। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मंगल बैठा हो और उसके साथ शनि अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर दसम भाव के अंदर मंगल बैठा हो और उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ती हो, जैसे कि यहां से तीसरी दृष्टि पड़ती है, यहां से सातवीं दृष्टि पड़ती है, यहां से 10वीं दृष्टि पड़ती है, तो शनि की तीसरी, सातवीं या 10वीं दृष्टि पड़ती हो तो भी बहुत अच्छा फल मिलता है। क्या फल मिलता है? तो सुनिए। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे मैन्युफैक्चरर बन सकते हैं, कोयले की खदान खोल सकते हैं, कोई भी प्रकार के धातु का व्यापार कर सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूं, तांबा, पीतल, एल्यूमिनियम, कांसा, ऐसी कोई भी बिजनेस में जाए तो उन्हें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को पेट्रोलियम, घासलेट, डीजल, सीएनजी, फिर मोमबत्ती, ऐसे सब व्यापार में जाए तो भी लाभ होता है। ये लोग चाहे तो एक अच्छे सर्जन, डॉक्टर बन सकते हैं। ये लोग ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली चीजों का धंधा कर सकते हैं, रत्न की कटिंग करना, ग्रिल बनाना, उसके बाद केमिकल प्लांट बनाना, ये सब कामों में उन्हें बड़ी सफलता मिलती है। ऐसे लोग चाहे तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, ये जो गाड़ियां होती है उनका रिपेयरिंग का काम करें, या ऐसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हो तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। ये लोगों को ग्रेनाइट बम बनाना, बंदूकें बनाना, ऐसे सब चीजों में भी उनको सफलता प्राप्त होती है। अभी हम आएंगे राहु के ऊपर। अगर जन्म कुंडली के अंदर दसम भाव के अंदर मंगल बैठा हो और उसके साथ राहु अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर मंगल के ऊपर राहु की वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसे व्यक्तियों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लगते बिजनेस में लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो फौज के अंदर एक बड़े अधिकारी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके बाद कोई भी प्रकार का मैकेनिकल, टेक्निकल इंजीनियर बनना हो तो भी लोग बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को नॉनवेज का धंधा करने से भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति खुफिया एजेंट बन सकते हैं, रॉ एजेंट बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति क्राइम ब्रांच के अंदर जाए तो बड़ी नामना कमाते हैं, और साइबर कोई भी प्रकार का क्राइम होता हो तो उसका रिसर्च करने के लिए भी लोगों को अच्छी सफलता मिलती है। अभी आखिरी आते हैं केतु ग्रह। जन्म कुंडली के दसम भाव के अंदर मंगल ग्रह बैठा हो और उसके साथ केतु अंशात्मक युति करके बैठा हो, या फिर दसम भाव के अंदर मंगल हो और उसके ऊपर केतु की वक्री 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि या फिर 9वीं दृष्टि पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अस्त्र शस्त्र से लगता व्यापार करना चाहिए, जैसे कि कटिंग मशीन,
कुल्हाड़ी, कैंची, लकड़ी की वखार, ऐसा सब काम करो जिसमें कटाई छटाई होती है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, अघोरी बन सकते हैं, नागा साधु बन सकते हैं, तपस्वी हठ योगी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक क्रिमिनल बन सकते हैं, सीरियल किलर बन सकते हैं, आतंकवादी भी बन सकते हैं। और अगर दसम भाव के अंदर मंगल केतु की युति हो तो ऐसे व्यक्ति लोग कुत्ता पालना, कुत्ता बेचना, कोई भी धारदार चीजें बेचना, ये सब बिजनेस करें तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। अभी हम जानेंगे कि मान लो किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर मंगल 10वें भाव के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, या फिर मंगल पाप ग्रहों से द्रष्ट होकर पीड़ित होता हो, नवमास में पीड़ित होता हो, तो उसके लिए क्या उपाय किया जाए। तो उसके लिए सबसे आसान उपाय है, रोज सुबह स्नान करने के बाद पूर्व दिशा में मुंह करके ओम ह्रीं भौमाय नमः, ओम ह्रीं भौमाय नमः, ये मंत्र का रोज 108 बार जाप करना चाहिए। इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। दूसरा उपाय, तांबे के लोटे के अंदर पानी भरकर उसमें थोड़ा कुमकुम डालकर जब सूरज उगता है तो सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उस समय ओम ह्रीं भौमाय नमः का जाप भी कर सकते हो, गायत्री मंत्र भी कर सकते हो। तीसरा, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो। चौथा, अगर मंगल कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनता हो, जैसे कि लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति बनता हो और दसम भाव में बैठा हो और नीच का न हो, तो ऐसे लोग मंगल का रत्न मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति की कुंडली के अंदर मंगल मारक हो, तो जैसे कि मान लो वृषभ लग्न है, तुला लग्न है, ऐसे लग्नों के अंदर अगर मंगल मारक ग्रह बनता हो तो क्या करें, तो मंगल से लगती चीजों का दान करें। जैसे कि तांबा है, गुड़ है, लाल वस्त्र है, लाल मिठाई है, लाल फल है, ऐसी सब चीजें मंगलवार के दिन किसी विद्वान पंडित को, मंदिर के पुजारी को, किसी गरीब को खाना खाने के लिए दे, उनको तो बड़ा लाभ होता है। कोई व्यक्ति बहुत ही जल्दी रिजल्ट हासिल करना चाहता हो तो उसे क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन अपने घर में या फिर किसी मंदिर में मंगल की शांति पूजा करनी चाहिए। यानी कि कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर मंगल की पूरी शांति पूजा होती है, 6 घंटे की शांति होम जिसे हम कहते हैं, और ये पूजा से भी बड़ा लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जन्म कुंडली के दसम भाव में मंगल बैठा हो तो कैसा फल मिलता है, और बाकी के ग्रह जब उसके साथ जुड़ जाते हैं तो उस फल में क्या फर्क आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।